सेल्फ डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में सफलता और खुशी पाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि बिना डिसिप्लिन के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें बताती है कि कैसे हम अपने अंदर के कमजोर इरादों को नियंत्रित कर सकते हैं और लगातार सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस किताब में लेखक ने डिसिप्लिन के साइंटिस्ट एस्पेक्ट्स को समझाया है और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर गहरे विचार दिए हैं। क्या आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपका मन बार बार बहल जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं ताकि आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। 1. सेल्फ डिसिप्लिन की महत्ता। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही वह गुण है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन मेंटल स्ट्रेंथ और कमिटमेंट का अनूठा संगम है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी विचलन के आगे बढ़ने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों है जरूरी? सोचिए, अगर हर सुबह आप समय पर उठें, अपने काम को प्राथमिकता दें और लगातार मेहनत करें तो सफलता कितनी आसान लगने लगेगी। आत्म अनुशासन आपके जीवन को न केवल व्यवस्थित बनाता है बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता भी भरता है। जब आप अनुशासन में रहते हैं तो बहानों और आलस्य की कोई जगह नहीं होती। आप हर दिन खुद को अपने लक्ष्यों के करीब पाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी धैर्य और साहस देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए प्रयासरत हैं तो नियमित व्यायाम और सही खानपान आपको सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और जीवन में सफलता, खुशहाली और संतुलन का अनुभव करें। याद रखें, आत्म अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। 2. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन का अर्थ केवल इच्छा शक्ति या मजबूत मानसिकता नहीं है, बल्कि यह उन आदतों और मानसिक रणनीतियों को अपनाने का नाम है जो व्यक्ति को नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति के जीवन में दिशा और स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। यह न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मेंटल पीस और सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने हर कार्य को एक उद्देश्य और ध्येय के साथ करें, न कि केवल स्वच्छंदता से। इसका मतलब यह है कि किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करना आपको असफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण कार्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मान लीजिए, एक छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अगर वह अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं रखता तो वह समय बर्बाद करेगा और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन एक समय पर उठे, समय पर पढ़ाई करे और अपने खाने, आराम और मनोरंजन का भी सही मैनेज करे तो वह न केवल सफलता प्राप्त करेगा बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन में यह समझना जरूरी है कि हर छोटी आदत का बड़ा असर होता है, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, लक्ष्य के लिए समय निर्धारित करना, समय पर विश्राम करना और सही भोजन लेना। ये सभी छोटे कदम बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप किसी दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। आत्म अनुशासन का पहला कदम है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप रोजाना कितनी देर व्यायाम करेंगे। छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाकर अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन अलार्म को 5 मिनट पहले सेट करें। आत्म अनुशासन में भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप थके हुए हों या प्रेरणा खो दें तो अपने उद्देश्य को याद करें। कभी कभी खुद को छोटी छोटी सफलताओं के लिए पुरस्कृत करना भी जरूरी होता है। इससे आपका उत्साह बना रहेगा। उदाहरण,
अगर आप एक हफ्ते तक अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं तो अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद लें। सेल्फ डिसिप्लिन केवल आसान समय के लिए नहीं होता। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हों। जैसे किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने काम के साथ फिटनेस बनाए रखनी हो तो उसे रोजाना समय निकालना होगा, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन वह जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और सही मानसिकता से विकसित किया जा सकता है। अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन जी पाएंगे। ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने कार्यों का मालिक बनना और हर पल अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना। 3. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। स्वनियंत्रण वह मानसिक शक्ति है जो हमें हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों और विचारों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे न केवल हमारी मानसिक स्थिति से बल्कि हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस से भी समझा जा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे कई वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्वनियंत्रण मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में कार्य करता है। विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक ऐसा हिस्सा है जो इच्छा शक्ति और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो हमें सोचने, योजना बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखने में सक्षम होते हैं। 2. इच्छा शक्ति, जिसे हम अपने कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में समझ सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का मुख्य तत्व है। मस्तिष्क में डोपामाइन एक रसायन है जो प्रोत्साहन और सुख की भावना से जुड़ा होता है। जब हम किसी कठिन कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमें सफलता की ओर प्रेरित करने का अनुभव होता है। लेकिन डोपामाइन की अत्यधिक मात्रा हमें लत में भी डाल सकती है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास हमें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। स्वनियंत्रण केवल मानसिक बल के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं पर नियंत्रण भी शामिल है। मस्तिष्क का एमिगडाला वह हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे डर, चिंता और गुस्सा। जब हम तनाव या भावनात्मक प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होता है, ताकि हम तात्कालिक इच्छाओं या प्रलोभनों से न भटकें। इसके लिए मानसिक तकनीकों का अभ्यास करना फायदेमंद होता है। सेल्फ डिसिप्लिन में सुधार करने के लिए कुछ मानसिक तकनीकें जैसे डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ये तकनीकें हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं, जिससे हम अपनी भावनाओं और विचारों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से न केवल शारीरिक आराम मिलता है, बल्कि यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पक्षपाती भावना के पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं, जिससे सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखना आसान होता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत यह बताता है कि मस्तिष्क अपनी स्ट्रक्चर और मोडस ऑपरेंडी को बदल सकता है जब हम नए व्यवहारों और आदतों का अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन के प्रैक्टिस को नियमित बनाते हैं, वैसे वैसे मस्तिष्क के तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, जिससे हमें अधिक आत्मनियंत्रण मिलता है। 4. द रोल ऑफ हैबिट्स। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ या विल पावर का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आदतों के माध्यम से काम करता है। आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं
और जब आदतें सकारात्मक होती हैं तो हमें खुद को अनुशासित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। एक बार आदतें बन जाती हैं तो उनका पालन करना सेल्फ डिसिप्लिन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि छोटे बदलावों से जीवन में बड़े सुधार हो सकते हैं। जब हम अपनी आदतों में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, यह आदत आपके पूरे दिन को प्रभावी बना सकती है। इस आदत से न केवल आप समय पर उठकर अपने दिन की शुरुआत सही कर सकते हैं, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। एक और आदत जो सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने में मदद करती है वह है नियमित व्यायाम करना। जब हम व्यायाम को अपनी आदत बना लेते हैं तो यह हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों को सुधारता है। नियमित व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स का उत्पादन होता है जो हमें खुश और ऊर्जावान रखते हैं। इसके अलावा यह आत्म अनुशासन को भी मजबूत करता है क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और इसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। आदतों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य निर्धारण। यदि हम आत्म अनुशासन को अपनी आदतों का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने लिए स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जब हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है तो हमारी आदतें और प्रयास उस दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो आप इसके लिए सही आहार और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बना सकते हैं। आदतों की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें उन्हें निरंतर बनाए रखना होता है। एक बार आदतें स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें बनाए रखना सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाता है। आदतें बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसलिए हमें अपनी आदतों को लगातार बनाए रखने के लिए मानसिक दृढ़ता और आत्म अनुशासन का अभ्यास करना होता है। आदतें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और सेल्फ डिसिप्लिन को आदतों के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। छोटे बदलावों और सही आदतों को अपनाने से हम अपने जीवन में बड़े सुधार ला सकते हैं। सुबह जल्दी उठने, नियमित व्यायाम करने और लक्ष्य निर्धारित करने जैसी आदतें आत्म अनुशासन को मजबूत करने में सहायक होती हैं। एक बार आदतें बन जाने के बाद उन्हें बनाए रखना ही आत्म अनुशासन का असली परीक्षण होता है। आदतों के माध्यम से हम अपनी सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। 5. गोल सेटिंग और क्लैरिटी। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के आत्म अनुशासन बनाना और उसे बनाए रखना बेहद कठिन हो सकता है। यदि हमें यह नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हमारे प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं। इसलिए सही लक्ष्य निर्धारण से व्यक्ति को न केवल दिशा मिलती है, बल्कि वह अपनी कोशिशों को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। लेखक ने लक्ष्य निर्धारण की एक प्रभावी प्रक्रिया पर जोर दिया है जिसे हम स्मार्ट लक्ष्य कहते हैं। स्मार्ट का मतलब है एस, विशिष्ट। लक्ष्य को विशिष्ट और स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए, मैं 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। एम, मेजरेबल। लक्ष्य मापनीय होना चाहिए ताकि आप अपने प्रगति को ट्रैक कर सकें। जैसे, मैं सप्ताह में 3 बार 30 मिनट व्यायाम करूंगा। अचीवेबल। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सके। यह आपके वर्तमान संसाधनों और क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। आर, रेलेवेंट। लक्ष्य प्रासंगिक और आपके जीवन के उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। यह आपकी दीर्घकालिक योजनाओं से मेल खाना चाहिए। टी, टाइम बाउंड। लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। इस स्मार्ट प्रक्रिया का पालन करने से लक्ष्य स्पष्ट और अधिक सुलभ बन जाते हैं, जिससे सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। सही दिशा में निर्धारित लक्ष्य आपको अपने प्रयासों को संगठित और केंद्रित रखने में मदद करते हैं। 6. माइंडसेट और थॉट पैटर्न्स। जब हम खुद को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पर,
अगर हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के दौरान कोई विफलता अनुभव करते हैं, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है। इस तरह से हम बार बार प्रयास करते हैं और हार मानने के बजाय सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर, नकारात्मक सोच सेल्फ डिसिप्लिन को कमजोर कर देती है। जब हम खुद को बार बार नकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो सेल्फ टॉक में सेल्फ रिस्ट्रेंट की कमी होती है। मैं यह नहीं कर सकता, या यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जैसे विचार हमारी प्रेरणा को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकती है। सेल्फ टॉक यानी हमारे खुद के साथ जो बातचीत होती है, भी हमारी मेंटालिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को अफेक्टेड करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक से हम अपने लक्ष्यों के प्रति संकोच करने लगते हैं। अगर हम लगातार खुद से यह कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तो यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए मेंटल एटीट्यूड और सेल्फ टॉक में सुधार करना सेल्फ डिसिप्लिन में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक है। लेखक का यह भी कहना है कि हमारी मानसिक दृष्टिकोण और विचार प्रक्रिया हमारे प्रयासों को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम न केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, बल्कि हमें किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी मिलता है। वहीं नकारात्मक सोच हमें थका देती है और हम बिना प्रयास किए हार मानने लगते हैं। आखिरकार, मेंटल एटीट्यूड और थॉट प्रोसेस का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन में सुधार के लिए जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें और अपने आत्मसंवाद को बेहतर करें। एक सकारात्मक मानसिकता और आत्मसंवाद से न केवल हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। 7. प्रेरणा और पुरस्कार। जब हम अपने प्रयासों को पुरस्कृत करते हैं, तो यह हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें अपनी मेहनत को जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रक्रिया हमें सेल्फ डिसिप्लिन की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि हम अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप कुछ अच्छा पाने की उम्मीद करते हैं। छोटे छोटे पुरस्कार और उपलब्धियों का सम्मान करना आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो उन्हें सराहना देना और खुद को पुरस्कार देना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सप्ताह भर में नियमित रूप से व्यायाम किया है, तो खुद को एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाने का इनाम देना आपको अगले सप्ताह भी उसी स्तर की मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के पुरस्कार न केवल आपको अपने छोटे लक्ष्य पूरा करने के लिए उत्साहित करते हैं, बल्कि वे बड़ी सफलताओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब आप लगातार छोटे पुरस्कारों के जरिए खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो यह आदत बन जाती है और आपको बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। 8. ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आलस्य सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। जब हमारा मन काम करने के बजाय आराम करना चाहता है, तो यह बहुत आसान होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इससे बचने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उसकी महत्वता को समझना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जिन्हें आप आसानी से प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य जिम जाना है, तो पहले दिन के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए तय करें। जैसे जैसे आप यह छोटी जीतें हासिल करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आलस्य पर काबू पाना आसान होगा। बहुत से लोग अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। यह भय आत्म अनुशासन की राह में बड़ी रुकावट बन सकता है। इस डर को पार करने के लिए हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि असफलता एक प्राकृतिक हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, तो हम इससे सीख सकते हैं और अगले प्रयास में सुधार कर सकते हैं। भय को कम करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम अपने डर का सामना धीरे धीरे करें। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो पहले छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बड़े मंचों पर बोलने का आत्मविश्वास प्राप्त करें। हमारे आसपास बहुत से बाहरी प्रलोभन होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, मनोरंजन या दोस्तों के साथ समय बिताना। इन प्रलोभनों से बचने के लिए हमें अपनी प्रेफरेंसेस तय करनी चाहिए और उन्हें लेकर दृढ़ रहना चाहिए। एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपने काम के समय में डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए एक निर्धारित स्थान या समय का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें और पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहें। यह छोटी छोटी आदतें आपकी आत्म अनुशासन को मजबूती प्रदान करेंगी। कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो। ऐसे में छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करना सहायक हो सकता है। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति एक बड़ी प्रेरणा बनती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका उद्देश्य 30 किलो वजन कम करना है तो पहले सप्ताह में 1 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखें। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आपको अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा मिलती है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने से यह अधिक सुलभ और स्पष्ट हो जाता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह हमारे लिए भारी पड़ सकता है और हम डर या आलस्य के कारण उसे शुरू नहीं करते। लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो हर छोटा कदम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब पढ़ने का है तो उसे हर दिन कुछ पन्नों में बांट लें। इससे आपको किताब खत्म करने का डर नहीं होगा और आप आसानी से इसे पूरा कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की राह में आने वाली बाधाओं को पार करना आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। जब हम छोटे कदम उठाते हैं और मेंटल स्ट्रेटजीज का कॉम्प्लायंस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। याद रखें कि सफलता के लिए पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और परसिवियरेंस की आवश्यकता होती है। हर छोटी जीत हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है और जब हम इन बाधाओं को पार करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति को भी महसूस करते हैं। 9. टाइम मैनेजमेंट। बिना सही टाइम मैनेजमेंट के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे समय का सही उपयोग करके हम सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत प्रायोरिटीज के सही डिटर्मिनेशन से होती है। यदि हम हर कार्य को समान महत्व देंगे तो हम कभी भी बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक प्रभावी तरीका है आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। महत्वपूर्ण और तात्कालिक, ऐसे कार्य जिन्हें तुरंत करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन उन्हें देर से किया जा सकता है। तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे कार्य जो तुरंत किए जाने चाहिए लेकिन उनका महत्व कम है। नहीं तात्कालिक नहीं महत्वपूर्ण, ऐसे कार्य जिन्हें टाला जा सकता है या पूरी तरह से छोड़ दिया जा सकता है। इस तरह से हम अपने समय को सही तरीके से प्राथमिकता दे सकते हैं और अनावश्यक कार्यों से बच सकते हैं। हर दिन हमें बहुत सारे कार्यों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर कार्य का महत्व अलग अलग होता है। सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और उनका समाधान पहले किया जाए। इसका एक तरीका है पोमोडोरो तकनीक का पालन करना, जिसमें आप 25 मिनट तक किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है और कार्यों को प्रायोरिटी देने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करें। बिना समय सीमा के हम कार्यों को टालते रहते हैं, जिससे सेल्फ डिसिप्लिन कमजोर हो सकता है। इसलिए कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर,
अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप खुद से यह कह सकते हैं, मुझे यह रिपोर्ट 2 घंटे में पूरी करनी है। यह समय सीमा आपको काम में गति देने और कार्य को प्रायोरिटी देने में मदद करेगी। सिर्फ कार्यों को प्रायोरिटी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी पूरी दिनचर्या की योजना भी बनानी चाहिए। हर दिन की शुरुआत में हमें यह तय करना चाहिए कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं या अपनी दिनचर्या को किसी ऐप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अच्छी योजना आपको अपनी सारी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट के दौरान एक और महत्वपूर्ण तत्व है कंसंट्रेशन। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए आपको अपने कार्य के दौरान किसी भी बाहरी प्रलोभन से बचना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें और किसी अन्य जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठें। 10. मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यह मानवीय स्वभाव के खिलाफ होता है, क्योंकि हम अक्सर तात्कालिक सुखों और आराम की ओर आकर्षित होते हैं। फिर भी सही मेंटालिटी और सस्टेन्ड एफर्ट से इसे संभव बनाया जा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। जब आपको अपने लक्ष्य का पूरा दृश्य स्पष्ट होता है तो आपकी यात्रा अधिक सरल हो जाती है। यह प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बनता है। लक्ष्य के प्रति आपकी कमिटमेंट जितनी गहरी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन उतना ही मजबूत होगा। दूसरा कदम है दिनचर्या और आदतों को सही दिशा में ढालना। एक मजबूत दिनचर्या सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने में मदद करती है। सुबह की पॉजिटिव स्टार्ट, टाइम मैनेजमेंट और नियमित अंतराल पर आराम के समय का डिटर्मिनेशन इसे आसान बना सकते हैं। छोटी छोटी सफलता की आदतें जैसे समय पर उठना, सही आहार लेना और व्यायाम करना लंबे समय तक सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तीसरी बात, खुद को समय समय पर अवॉर्डेड करना है। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। इससे आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद मिलती है और आप लंबे समय तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अंत में कंटिन्यूअस डेडिकेशन और एडजस्टमेंट जरूरी है। यात्रा के दौरान कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने की कैपेसिटी ही सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है। जब हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के इस वीडियो में हमने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मेंटालिटी है जिसे हम एडवांस कर सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, कठिनाइयों को पार करने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करके आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं और सही आदतें विकसित कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं और अपने जीवन में बेहतरी लाना चाहते हैं तो इस किताब के प्रिंसिपल्स को जरूर अपनाएं। ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सवाल और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में और भी बेहतरीन किताबों के सारांश के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।